आप सभी भक्तों की ओर से परमाराध्य अनंत श्री विभूषित करुणामय सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ कि अमृतवाणी के अमृतमय वचनों को, आशीर्वचनों को प्रदान करने की कृपा करें। सद्गुरुदेव की अमृत वाणी। देवो नमर्त्यो महस्तवः क्रतुं पर मरुदवीरग्न आगहि धीतया आगत सत्यधर्माणो अध्वरम् अग्ने पिबत जीवया विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशो यद्भद्रं तन्नयाशो चत्वारि वाक्परिमितापदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः तेषां गुहां निर्गयन्ति चतुर्थवाचा मनुष्या वदन्ति। साहेब से सब होत है, साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नाई, राई से पर्वत करे, पर्वत राही मान। चढ़त चढ़त सब ही चढ़ा, 68 शून्य समाय। आरोहण गुरुगम्य में शब्द परे कछु नाय। हीरा परखे जौहरी, हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साधु। सो साधु जिन परखिया, तिनकी मता जगाद। भमरा व्याकुल मधु बिना, कोयल बिना बसंत। विरहीन व्याकुल पीव बिना, जानत है भगवंत।
बिना प्रेम धीरज नहीं, बिना प्रेम धीरज नहीं, बिरह बिना बैराग। अब बिन सदगुरु के ना मिटे, बिन सदगुरु के ना मिटे, मन मनसा का दाग। काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, तम घट अंधियारा। अनुभव ज्ञान प्रकाशी नाशी, बंधन छुटकारा। निज अवगुण क्या कहूँ, जान सब अंतरयामी। केवल कृपा कटाक्ष के तरि हो स्वामी। भूमंडल के अध्यात्म पिपासुओं, अनुरागी भक्त शिष्य प्रेमियों, साधकों, मातृशक्ति, देवियों, बच्चों, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए राज्य के उच्च पदाधिकारी गण, साधक गण, उपदेष्टा गण, संयोजक गण, विद्यालय के छात्रगण, अध्यापक गण, अनुपस्थित सज्जनों, आप सभी जानते हैं आज हम यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं सद्गुरु के प्राकट दिवस के शुभ अवसर पर। प्राकट्य होता है किसका? एक साधारण आत्मा है, वो शरीर धारण करती है, एक विशेष आत्मा है, वो प्रकट होती है। अभी मेरे श्रेष्ठ आत्मज स्वरवेद कथा के प्रवर्तक उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज ने कितनी सुंदर व्याख्या की कि सृष्टि कितने तरह की होती है। उसमें अंडज है, पिंडज है, जरायुज है, उद्भिज है, सांकल्पिक है, सांसिद्धिक है। तो सद्गुरु का जो प्रकट है वह अपना एक विशेष महत्व रखता है। आज ही का वो दिन है, पूर्णिमा के अवसर पर हमारे सद्गुरु अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, जिसके विषय में
सदगुरु पितर क्या कहते हैं? नित्यनादि गुरुदेव, चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेव, ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सराफतदेव जी महाराज अपने जीवन काल में कहते थे कि मेरा कोई भौतिक गुरु नहीं है, मेरा तो एक ही गुरु है। वह कौन गुरु है? वह है नित्यनादि सदगुरु। नित्यनादि गुरु देव हमारा, नित्यनादि गुरुदेव हमारा, चारों जुग मह रहे पर चारा, खुले सुषुमना, खुले सुषुमना दसवां द्वारा, गगन महल में भय पै ठारा, बालक हाथ हीरा क्या जाने, बालक हाथ हीरा क्या जाने, अज्ञानी सुषमन क्या माने। एक बालक के हाथ में हीरा दे दिया जाए, उसको वह नहीं पहचानेगा। हीरा का परख कौन करता है? भने संत अमानव देव, कवि मुनीन्द्र करुणामयम, नित्य गुरु सुकृत देव, चारों युग में प्रकट हो। यह दोहा क्या संकेत कर रहा है? सदगुरु का, नित्यनाथ गुरु का चारों युग में प्रकट हो। सार शब्द उपदेश जीव की मुक्ति कौन देता है? सदगुरु देता है, परमात्मा नहीं दे सकता। परमात्मा का कार्य मुक्ति देना नहीं है। परमात्मा तो संसार का नियामक है, साक्षी है, फल प्रदाता है, लय करता है, सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर है, अजन्मा है, अनादि है, असीम है, अनंत है। लेकिन परमात्मा आज तक किसी जीव को मुक्त नहीं किया, क्योंकि मुक्त करना उसके बस का नहीं है। यह काम तो सदगुरु करता है। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, अका कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होता है। परमात्मा हमें सब कुछ दे देता है,
लेकिन अपने आप को नहीं देता। अपने आप को परमात्मा कभी नहीं देता। वेदांत दर्शन के अंदर ऋषि कहते हैं जन्माद यस्यता, जिसके द्वारा सृष्टि हो, प्रलय हो, नाश हो, उसका नाम परमात्मा है। वह सभी ज्ञानों का मूल है। इसीलिए साहिब ने कहा कि हरि से तुम मत नेह करा, कर हरि जन से नेह, माल मुल्क हरि देत है, हरि जन हरि ही देत। माल मुल्क हरि देता है, हरिजन हरि ही देत। परमात्मा जो है अपने आप को कभी नहीं देता, लेकिन परमात्मा का जो दूत है, जो सदगुरु है, वो क्या करता है? परमात्मा को ही दे देता है। हरि से तुम मत नेह करा, कर हरि जन से नेह, माल मुल्क हरि देता है, हरि जन हरि ही देत। स्वरवेद के अंदर सदगुरु की व्याख्या हम पढ़ते हैं। जिस स्वर वेद का भाष्य हमारे पिताश्री ने लिखा है, प्रथम आचार्य श्री कहते हैं कि सदगुरु जो है, इसकी व्याख्या, इसका वर्णन, इसका उल्लेख, इसकी चर्चा स्वर वेद में स्वामी जी ने जो किया है, इसकी व्याख्या कहीं नहीं मिलती है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वर वेद में लिखा, माया लोक छोड़ाय कर, चेतन लोक निवास, सदगुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति जे पास। एक माया का लोक है और एक अपना लोक है। माया का लोक क्या है? माया क्या है? जिसका प्रभाव मन के ऊपर सदा पड़ा रहता है। अरे माया ही तो मन है। मन माया तो एक है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, का कहूँ समझाए। अरे माया माया सब कोई कहा,
माया चिन्ह न कोय, जो मन से उतरे नहीं माया कहते सोय। साहब कहते हैं कि माया के प्रपंच में जीव फंसा हुआ है। साहब ने कहा बहुबंधन से बांध दिया, बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपना की छोड़ा में पीऊ। पीऊ कौन है? पीऊ जो है यहाँ भगवान नहीं है, पीऊ जो है यहाँ परमात्मा नहीं है। कौन है? सदगुरु है। अरे सदगुरु पीवा, सदगुरु पीवा जीव का रक्षक, तासे करो मिलाना जी, सदगुरु पीवा जी, तासे करो मिला, और जिनके मिलही परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। स्वरवेद के अंदर सदगुरु की व्याख्या आई है, जग जीवन से अलग है, जग जीवन से अलग है, बीस कला यही माय, प्रभु सदगुरु का रूप है, सदगुरु प्रभु के रूप हैं, शब्द कला गुण जाय। सदगुरु देव ने स्वर वेद के अंदर जो व्याख्या की है सदगुरु की, वैसी व्याख्या आज भूमंडल में, आध्यात्मिक जगत में किसी ने नहीं किया है। इसीलिए कहा गया है कि सदगुरु मिलने से ही हमारा कल्याण है। सदगुरु मिलने से हमारी जो अज्ञान दिशा है वह दूर होती है। सदगुरु मिलने से हमारे मनोभाव बदल जाते हैं। सदगुरु मिलने से इस संसार के भवसागर से हम पार हो जाते हैं। सदगुरु मिलने से हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है। सदगुरु मिलने से हमारा जो आवागमन है वो मिट जाता है। सदगुरु मिलने से हमारी शक्ति जो सोई हुई है वो जग जाती है। सदगुरु मिलने से हमारा जो बंद कपाट है क्या होता है? खुल जाता है। पाट बंद है गगन का, पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे
मोह कर्म जग पास। सदगुरु क्या लिखते हैं? खुले अधर किवाड़ जब, खुले अधर किवाड़ जब, अंत मिटे अंधियार, अंतर दृश्य बिलोकिए, महिमा अपरम पार। सदगुरु जो है मकर डोरी धरा देते हैं। सदगुरु प्रकृति के प्रवाह से हमें अलग कर देते हैं। सदगुरु हमारी ब्रह्मनाड़ी खोल देते हैं। आज विश्व में, भूमंडल में कौन है जो सुषमन प्रवाह कर दे, जो हमारे बंद कपाट को खोल दे? कोई नहीं है। एकमात्र हमारे सदगुरु हैं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। स्वामी जी से एक शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी रौरा कहाँ ले पढ़ले बानी? ये बात है 1954 के। ओ घड़ी हम 7-8 वर्ष के रहली। एगो पुरान चला रहे, पूछ दियलस। तो स्वामी जी कहली कि हम तो 3.5 ले पढ़ ही बनी। आज देश के बुद्धिजीवी, विद्वान, वैज्ञानिक अचंभित हैं कि जब स्वामी जी पढ़े लिखे नहीं थे तो स्वर वेद कैसे लिख दिए? और स्वर वेद ही नहीं, स्वामी जी ने लिखा है 35 महान ग्रंथ, सब अपने में बेजोड़ है। यह सब सदगुरु की ही महिमा है। स्वामी जी कहते थे कि एगो हम बानी, आ हमारा ऊपर भी एगो बाणन, आ उनका ऊपर भी एगो बाणन। हम सभी लोग नियंत्रित हैं। हम सभी लोग संयमित हैं। हम सभी एक दूसरे के नियंत्रण में चल रहे हैं। हमारा कोई भी कार्य मनमुखी नहीं होगा, क्योंकि हम सभी गुरुमुखी हैं। सदगुरुदेव ने क्या कहा? मन मुख गुरु बन जगत ठगे, अनधिकार पद ले, नष्ट करे संसार को, जीव काल घर दे। स्वर वेद की महिमा में ही सदगुरु की महिमा आ जाती है। जो स्वर वेद साधक पढ़ लेता है वह सदगुरु की महिमा अपने आप जान लेता है कि सदगुरु क्या है, सदगुरु की शक्ति क्या है। सदगुरु तो बैठे बैठे ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर देता है। इसी वाराणसी नगरी में मैं अध्ययन किया हूँ 1960 में।
प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि देख जवन तू पढ़त रहा ना, ये अपरा विद्या हो। इससे संसार के, व्यवहार के, समाज के ज्ञान भले हो जाओ, ऐसे परमात्मा ना मिली। हमार जो है परा विद्या बा, ऐसे परमात्मा के प्राप्ति हो जाए। तो हमारा आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि घर बैठे बैठे हमारे आंगन में हमें हीरा मिल गया है। हीरा है स्वर वेद, श्वास को भी हीरा कहा गया है। स्वर वेद हम सबको प्राणों से प्यारा है। उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज बराबर कहते हैं कि विहंगम योग से, स्वर वेद से वही जुड़ा है जो विहंगम योग से जुड़ा है। सदगुरु ने तो तपस्या किया 17 वर्ष। हमने, आपने कितना दिन किया? हमने, आपने जो साधना की वह साधना अल्पकाल की है। हमने, आपने 17 दिन भी तपस्या नहीं की। घंटा भर बैठ गए, साधना कर लिए। कोई 10 मिनट बैठ जाते हैं, कोई 15 मिनट बैठते हैं, कोई केवल अगरबत्ती हिला करके चले जाते हैं। तो हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे आंगन में, हमारे घर में सदगुरु ने अवतार लिया। सदगुरु कभी कभी कहते थे कि मैं जो चाहता हूं उसका ग्राहक कोई मिलता नहीं है। मैंने इस ज्ञान को बहुत तपस्या से, परिश्रम से पाया है। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने कहा था कि इस आध्यात्मिक धन को मैं बहुत तपस्या से, परिश्रम से प्राप्त किया हूँ। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। भूमंडल में प्रचार होगा। अनेक हंस हंसनी अंकित से ध्वजा के नीचे विश्राम पाएंगे। यह आचार्य श्री की वाणी है, जो उन्हीं के शब्दों में मैं बोल रहा हूँ। तो आज जो दिवस है हम लोगों के लिए तीर्थ के रूप में है। स्वर वेद के अंदर सदगुरु की व्याख्या जो है अपने में अद्वितीय है।
कौन कहा है अंड मंडलाकार है सो सदगुरु का रूप। एकमात्र हमारे सदगुरु पितर ने कहा है। अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान असो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान। कितनी अद्भुत जो है व्याख्या है सदगुरु की। जैसे परमात्मा है, जैसे आत्मा है, जैसे प्रकृति है, जैसे काल है, जैसे अक्षर है, उसी तरह से सदगुरु भी एक सत्ता है। और उस सदगुरु की जो शक्ति है भूमंडल में व्याप्त है। एक पहुंचे हुए फकीर ने कहा, क्या कहा कि सदगुरु के नखों से प्रकाश निकलता है। इसके बाद उनकी वाणी मौन हो जाती है। श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सदगुरु ने कहा कि सदगुरु की जो शक्ति है केवल नखों से ही नहीं निकलती। अरे सदगुरु की जो शक्ति है वो नैनों से भी निकलती है, वह वाणी से भी निकलती है। तो सदगुरु की व्याख्या हमारे सदगुरु पितर ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। बड़े महापुरुषों में क्या होता है? स्वाभिमान। स्वामी जी को अपने अनुभव पर स्वामी जी कहते थे पढ़ करके लिख करके कोई गुरु नहीं बन सकता। सदगुरु की तो एक धार होती है, सदगुरु होती है। अज गुरु की छाया पड़े सदगुरु पद अधिकार अनुभव किन्ना प्रकाश इन्हीं के कारण। कोई कोई संत हमारा शब्द निरुवारण। सदगुरु का आज प्राकट दिवस है तो सदगुरु की वाणी में बड़ा ही आनंद है। मैं कोई कबीरपंथी साधु नहीं हूं। मैं कबीर साहब से पूर्ण प्रभावित हूं। मैं कबीरपंथी नहीं हूं। कबीर पंथ के अंदर क्या है? साहेब की जो शब्द है, साहेब की जो रामायणी है, साहेब का जो चौतीसा है, साहेब के जो भजन है, तानपुरा ले लिए और गा रहे हैं।
भजन में होता आनंद आनंद, भजन में होता आनंद आनंद। अरे क्या जप सोहंग सोहंग, भजन में होता आनंद आनंद। लेकिन साहब की वाणी में जो वैदिक रहस्य है, जो वैदिक तत्व है, उस वैदिक तत्व से, उस वैदिक रहस्य से करोड़ों कबीरपंथी वंचित हैं। प्रथम आचार्य श्री के समय की बात है। सोनपुर मेले में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। वो सोनपुर मेले में कार्तिक महीने में पूर्णिमा के अवसर पर बहुत, लेकिन गया था मैं भी। आचार्य श्री को विधिवत निमंत्रण था। आचार्य श्री ने प्रवचन किया 1.25 घंटे। आचार्य श्री कहते थे कि स्वामी जी ने कहा है कि 1.25 घंटे बोलना है, 1.25 घंटे में सारे विषय आ जाते हैं। तो प्रथम आचार्य श्री जहाँ पर शब्द है, जहाँ पर साखी है, और उसी में मस्त रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कलकत्ता के एक बहुत बड़े बिरला परिवार के थे। उनको किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आपकी आयु जो है 55 वर्ष की है। तो जब से वे सुने कि हमारी आयु 55 वर्ष की है, बहुत घबरा गए। बुलाए अपनी पत्नी को कि देखो जी जल्दी आओ, अब हम लोग चलेंगे बनारस, काशी, क्योंकि समय कम रह गया है, वहाँ जाने से मुक्ति मिल जाएगी। तो बिरला परिवार के वे सज्जन अपने वाइफ को लेकर के चले आए काशी में, कि काशी में ही मरा जाएगा तो ठीक रहेगा, मरना तो है ही है और समय कम है। काशी में वो लगे वास करने। समय बीतता गया तो एक दिन उनको याद पड़ा कि जोशी जी कहाँ हैं, जरा उनको बुलाया जाए। तो जोशी जी आ गए। तो बिरला परिवार के जो सज्जन थे वे कहे कि ये महाराज, आप कहे थे कि 55 वर्ष की आपकी आयु है, अब मैं हो रहा हूँ 76 वर्ष का, ये क्या बात है। इसके बाद बहुत थोड़ा बिगड़ गए वो कि पंडित जी, आप मानते हैं जन्म कुंडली और मैं मानता हूं कर्म कुंडली। आप मानते हैं जन्म कुंडली, मैं मानता हूं कर्म कुंडली। जिसका आहार विहार शुद्ध है, सात्विक है, जो सुपाच्य भोजन करता है, जो प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करता है, टहलता है, जो रोज योगा प्राणायाम करता है, उसके लिए आयु क्या है?
आपको आश्चर्य होगा, 74 वर्ष का मैं हो गया, मैं रोज मॉर्निंग वॉक करता हूँ, कभी नहीं छूटता। रोज सुबह टहलता हूँ, प्रातः काल दौड़े में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो कभी कभी छूट भी जाता है। 20,000 स्टेप मैं रोज चलता हूँ पैदल, 20,000 स्टेप। हल्की दौड़ भी कर लेता हूँ। तो जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, प्रतिदिन सात्विक भोजन करेगा, प्रातः काल टहलेगा, तो उसके लिए आयु क्या है? आयु को तो भगा देता है वो। आयु जो है उसके सामने हाथ जोड़ती है। जीवन के अंदर आवश्यकता है विल पावर की, इच्छा शक्ति प्रबल होने की। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, विल पावर मजबूत है, और आप स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, प्रातः भ्रमण कर रहे हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर रहे हैं, आपका आमाशय, प्लीहा, हृदय, लीवर सब ठीक रहेगा। विहंगम योग संस्थान के अंदर भी जो हमारे उपदेष्टागण हैं, समय समय से शिविर लगाते हैं और सिखाते हैं प्राणायाम, ध्यान कराते हैं, आहार तालिका लिख करके देते हैं कि आपको क्या नाश्ता करना है, कितनी मात्रा में करना है, कै बजे भोजन करना है, कितनी देर आपको सोना है, आपको कब स्वाध्याय करना है, आपको कब किससे मिलना है। तो अगर हमारी दिनचर्या ठीक रहेगी तो हमारी आयु तो अपने आप बढ़ जाएगी। यह विज्ञान प्राचीन है, वैदिक है, सनातन है। सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है, निरोग रहे। मैं विषय से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जानना भी आवश्यक है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, आप दीर्घजीवी कैसे होंगे। तो कबीर साहब मगहर पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वहाँ पहुँच गए मुसलमान भी और हिंदू भी। एक वीर सिंह बघेल थे और एक बिजली खां पठान था। दोनों में तलवार खींच लिए। मुसलमान कहने लगे हम लोग दफना देंगे, हिंदू कहे कि हम लोग समाधि देंगे। झगड़ा हुआ, बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। साहब को लोगों साधकों ने चादर उड़ा दिया था और झगड़ा होना शुरू हुआ। तो आवाज आती है, चादर उठाओ। चादर उठाया गया तो वहां पर फूल मिला।
उसी फूल को आधा आधा बांट दिया गया, आधा मुसलमान लिए आधा हिंदू लिए। वह कौन सी शक्ति थी जिसने कहा कि चादर हटाओ? स्वामी जी का भी क्या हुआ? स्वामी जी का शरीर छूट गया, नस नाड़ी बंद हो गई। शिष्यों ने कहा आचार्य श्री प्रथम से कि स्वामी जी के पास आप जाइए और कान में बोलिए स्वामी जी स्वामी जी। आचार्य श्री गए, आवाज दिए तो क्या आवाज आती है? मैं बाहर हूं, मैं सबको देख रहा हूं। एक साधु थे, उनका नाम था नित्यानंद, दाढ़ी रखे थे बहुत। तो पूछ दिए कि स्वामी जी से पूछा जाए कि कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी फिर बोलते हैं कि कुल 25-30 लोग बैठे हुए हैं। आगे जो लोग बैठे थे सोमानंद थे, नित्यानंद थे, सतानंद थे, परमानंद थे, ब्रह्मानंद थे, योगानंद थे, उनका नाम बोल दिए। तो महापुरुष जो है शरीर त्याग करता है, शरीर छोड़ता है। साधारण आत्मा परबस होती है, सदगुरु जो है परबस नहीं है। साधारण आत्माएं जन्म लेती हैं, शरीर धारण करती हैं, सदगुरु नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हाँ एक बात और हमको याद आ गई। 1940 में मैंने हमारा जन्म हुआ है 47 में, अब बात कर रहा हूँ 40 की। और ऐसे नहीं कह रहा हूँ, प्रथम आचार्य श्री कहते थे। स्वामी जी बलिया जनपद में एक गांव है कथलिया, वहाँ गए। वहाँ पर मंगनी राय थे, जिनके लड़के थे आसनारायण सिंह। तो स्वामी जी ने कहा कि कहा जा हम केमन चीज कहीं, वेद मंत्र सुनाई, वेद मंत्र सुनाई कि वेद के कथा कह दी, गीता पर बोली कि रामायण पर बोली, बतावा जा तो हम लोग। तो वही में एगो चला रहे, वो कहलस कि ये स्वामी जी रौरा जब कबीर साहब के भजन गावे नहीं तो बड़ा निक लागेला, भजने सुना दी। तो स्वामी जी लगे भजन गाने, आप भजन गाए और उसकी व्याख्या भी किए। अखंड साहेब सतनाम, अखंड साहेब सतनाम और सब खंड है। अखंडित मेरु सुमेरु, खंडित मेरु सुमेरु, खंड ब्रह्मांड है। खंडित मेरु सुमेरु, खंड ब्रह्मांड है। थिर न रहे धन धाम,
स्थिर न रहे धन धाम, ये जीवन द्वंद्व है। लख 84 जीव, लख 84 जीव, परत यम फंद है। अरे जिनको जिनको नाम से नेह, जिनको नाम से नेह, सोई निरद्वंद है। ताही वो लट्टी भली पीव, सो अमृत गंग है। तो दया भाव चित राखू, दया भाव चित राखू, ये भक्ति का अंग है। कहें कबीर नर चेतु, तो जगत पतंग है। जीव शिव वे प्रगटिया, जीव शिव वे प्रगटिया, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाना नहीं, सत्य राम की आस। साहेब ने चर्चा की है साधना की। वह साधना क्या है? अरे साधना तो यही है कि मन भाग रहा है, मन दौड़ रहा है, उसको पकड़ो। प्रथम कोटि की साधना में क्या है? इसी को कहा है कबीर साहब ने चांचरी मुद्रा। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा, सो है नैनन माही। तेई को जाना गोरख योगी, महा तेज बल जाही। साहब ने कहा है कि मन को रोको, मन भाग रहा है, बस दौड़ रहा है, उसको पकड़ो और इसी का प्रैक्टिस करो प्रतिदिन। मन दौड़ रहा है और मन को तुम कैच कर रहे हो, पकड़ रहे हो। यही है चांचरे मुद्रा। चांचरी भूचरी अगोचरी, चांचरी भूचरी अगोचरी, उनमुनि खेचरी। चांचरी भूचरी अगोचरी, उनमुनि खेचरी, पांचों की गम नाही, अधर तान तानिए। अधर तान तानिए, रेचक पूरक कुंभक के ढंग नाही। अरे पढ़े गुनय वाद करे, पढ़े गुनय वाद करे, कबहु नहीं मानिए। श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। पढ़े गुनय वाद करे, कबहु नहीं मानिए, और श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए। फिर क्या कहा? अरे वही कहा जो विषय सदगुरु मंडल का है, वही कहा जो विषय अक्षर मंडल का है। श्वासा का जाप करे, झूठ सो बखानिए, अक्षर पार, अक्षर पार निह अक्षर भरपूर, आ कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। खेचरी मुद्रा है
आजकल कबीर पंथ में खेचरी मुद्रा को कहा जा रहा है विहंगम योग। बहुत गलत बात है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास जो है विहंगम योग की तीसरी कोटि में है। खेचरी मुद्रा जो है विहंगम योग नहीं है। रलंकार है खेचरी मुद्रा। 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा रलंकार पहचाना। विहंगम योग का साधक जब साधना करता है तीसरी श्रेणी में, तो वहां पर एक शब्द होता है, वही शब्द है रलंकार। रलंकार रलंकार ध्वनि जहाँ होई। आचार्य श्री इस बात को भजन में गाते थे वंश से। रलंकार ध्वनि जहाँ होई, अतः संधि बूझे बिरला कोई। रलंकार ध्वनि जहाँ होई, अतः संधि बूझे बिरला कोई। चांचरी मुद्रा का अभ्यास प्रथम कोटि का है। उसमें साधक मन का निग्रह करता है। मैंने भी मन का निग्रह किया था 3 साल तक। आचार्य से आगे बढ़ाते ही नहीं थे, कहते थे कि यही आधार है विहंगम योग का। तो प्रथम कोटि की जो साधना है वह साहब के शब्दों में क्या है? चांचरी मुद्रा है। मन बहुत चंचल है, आप सभी जानते हैं। मन की जो शक्ति है आँखों के माध्यम से बाहर जा रही है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हम जगे रहते हैं तो क्या होता है, 80% मन रहता है कहाँ? आँखों के आगे। तो हमारी दृष्टि जो जा रही है आँखों के माध्यम से संसार के विषयों में, उसी दृष्टि को एक स्थान पर रोकना होता है। वही तो चांचरी मुद्रा है। साहब ने भूचरी मुद्रा भी कहा है। ओंकार भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी स्थाना। व्यास देवता को पहचाना, चांद सूर्य सो जाना। भूचरी मुद्रा का क्या है? त्रिकुटी स्थान है। त्रिकुटी में हम मन को अंतर्मुखी करते हैं। ये साहब का ज्ञान के अंदर आता है। साहब का ज्ञान आचार्य श्री के शब्दों में मैं बता सकता हूँ, आचार्य श्री की वाणी में बता सकता हूँ कि आचार्य श्री कैसे बोलते थे। आचार्य श्री कहते थे कि साहेब ने जो कहा है उसको कबीर पंथ के जो अनुयायी हैं, जो अपने को कबीर पंथी कहते हैं, वो केवल भजन में गाते हैं।
हम जो है उसको साधना में करते हैं। जागरा मागरा एक नागरा आग्रह की डोर है, अब बूझो संत सो जाना शब्द घन घोर है। तो बंक नालय करा एक सम राखिए, चढ़ो त्रिवेणी घाट अमीरस चाखिए। त्रिकुटी महल में आवा जहाँ ओंकार है, त्रिकुटी महल में आवा जहाँ ओंकार है। लागी रहे सिद्ध साधु न पावत पार है, लागी रहे सिद्ध साधु न पावत पार है। अरे पश्चिम अक्षर एक, पश्चिम अक्षर एक सोर अलंकार है। यह ब्रह्मांड का खेला स्वगमय पार है। तो ता ऊपर आकाश, ता ऊपर आकाश बहुत प्रकाश है, अता में चार मुकाम लखे सोई दास है। यह विषय जो है अक्षर मंडल का है। यह जो विषय है दशम द्वार का है। यह विषय जो है ब्रह्मानंद का है। यह विषय जो है कुंडलिनी शक्ति को जगाने का है। तो साहब का जो ज्ञान है वह अनंत है, वह असीम है। परमात्मा की तरह सद्गुरु भी एक सत्ता है जो व्यापक है। और आचार्य श्री कहते थे कि योगी चेतन मंडल में बैठ करके बोलता है, अनाद मंडल के नीचे बोलेगा तो उसका असर नहीं पड़ेगा। अनाद मंडल के परे होकर के जब योगी प्रवचन करता है तो साधकों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ये कहते थे आचार्य श्री प्रथम। आचार्य श्री ने हमें कुछ ऐसी चीजें बताई है जिसके आधार पर मैं आज भी निर्भीक शेर शावक की तरह प्रचार करता हूँ। यहाँ का ज्ञान जो है पठित ज्ञान नहीं है, भौतिक ज्ञान नहीं है, आंतरिक ज्ञान नहीं है, वाचक ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है। यहाँ तो अनुभव है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। साहब जो है अपने जीवन काल में बहुत भ्रमण किए। एक बलख बुखारे का बादशाह था, उसके पास गए। सोलह 1600 सहेलियां, असुरी 18 लाख, साहब तेरे कारण छोड़ा शहर बलाक। तमाम रानियों को महलों को छोड़ करके बलक शाह बादशाह जो है वह साधु का भेष धारण कर लिया। रानियां महल में रो रही हैं, चिल्कार रही हैं। तभी तो सदगुरुदेव ने लिखा
महल अटारी में रहे, तेल फुलेल लगाए, आ छत्रपति के छाल को वायु लेत उड़ाए। महिला महल महान सुख, रंग राग छवि साज, सो कर टुकड़ा मांगते, कौने सुख तजराज। लाते मारा राज को, लाते मारा राज को, फटका मारा भोग। बावला बन 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 फिरे, कौन चाह सुख भोग। यह ज्ञान जो है हमारे सदगुरु का है। सदगुरु अपने मंडल से आज भी हम सबको देख रहा है। उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है अपने चेतन केंद्र से कार्य कर रही है। सदगुरु का कार्य कोई रुकने वाला नहीं है। हमारे अमर सदगुरु ने जो कहा है वह तो पूरा हो करके रहेगा। सदगुरुदेव एक बार बहुत उदास हो गए थे। उदास किस बात से थे कि मैं जो चाहता हूं उसका कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। सबको चाहिए, बेटा बेटी भी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, सर्विस चाहिए, व्यापार चाहिए। सब तो अधिकतर इसीलिए आते हैं। आचार्य से भी कहते थे कि सब लोग, अधिकतर लोग भौतिक कामना लेकर के आते हैं। तो स्वामी जी के साथ ऐसी घटना हुई थी। स्वामी जी ने कह दिया खुले मंच से कि अब मैं प्रचार नहीं करूंगा। मैं जो चाहता हूं उसको तो कोई मांगता नहीं है और सांसारिक कामना सब करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, कोई शक्ति कह रही है ब्राह्म मुहूर्त में कि नहीं, तुम्हें प्रचार करना होगा। जब प्रचार बंद में किल्ला, झूसी प्रगट दर्श तुम दिल्हा। जगत गुरु अधिकार सुनाया, हंस उदाहरण भेद बताया। सदगुरुदेव जा रहे थे 1938 में, कहाँ, हिमालय शून्य शिखर। शाम हो गई और जो लोग गए हैं शून्य शिखर वो जानते ही हैं। अभी तो रास्ता ठीक हो गया है। बात मैं कर रहा हूँ 1938 की। उस समय घनघोर जंगल था। साथ में थे उस समय के शिष्य, तो अब इस समय नहीं रहे। उस समय के शिष्य थे गोपाल प्रसाद जी और जोखू राम जी, 2-3 और शिष्य थे जिनका नाम हमको अभी याद नहीं पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, लोग कहे कि स्वामी जी अब हमनी के कैसे जाए जा पहाड़ पर, गुफा पर। तो स्वामी जी कहली कि का कहीं, तो हम लोग बड़ा जा
तो हम नहीं तो हम कबे उधर पहुंच जाती। सोहन लोना बाड़ा जा आ नहीं तो कबे हम उधर पहुंच जाती। तो शिष्य लोग बोले कि अब क्या कल जाए बताएं रउरा। तो स्वामी जी कहे कि कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर स्वामी जी आंख बंद किए और क्या बोले, अज सुकृत देव, अज सुकृत देव। स्वामी जी जैसा ही ऐसा बोले, सामने लाइट आ गई और स्वामी जी ने कहा कि तुम लोग चलो, इसी लाइट के सहारे हम लोग पहुंच जाएंगे। और जैसे ही स्वामी जी पहुंचे अपनी गुफा के पास, लाइट बुझ गई। एक गुरु तीन लोक में, एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी बने, कहीं आत्म उर्धार। तो हमारे जो सदगुरु हैं नित्य हैं, अनादि हैं। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। अरे ऋषि मुनि जोगी, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद से में, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद से में, राम कृष्ण यही मत दे में। तो सदगुरु की एक मर्यादा है, सदगुरु की एक महत्ता है। सदगुरु की पहचान वही करता है जिसको सदगुरु चाहता है कि हमें हमारा जीव पहचान ले। बड़े खेद का विषय है कि हमारे अमर सदगुरु को उनके जीवन काल में बहुत शिष्य लोग पहचान ही नहीं पाए और उनके वियोग में बाद में अब रोते हैं लोग। स्वामी जी में कितनी अपार शक्ति थी, इसका ज्ञान स्वामी जी के जीवन काल में ही बहुतों को नहीं था। जब स्वामी जी का शरीर छूट जाता है तब स्वामी जी के वियोग में वे लोग रोने लगते हैं। और कहा भी गया है कि हंसी हंसी कंतन पाइया, हंसी हंसी कंतन पाइया, जिन पाया तिन रोए। आज भी हमारे सदगुरु हमारे बीच हैं, अव्यक्त रूप से हम सबको देख रहे हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही सभी कार्य हो रहे हैं, चल रहे हैं। स्वर वेद क्या है? विहंगम योग का संविधान है। स्वर वेद के अंदर क्या नहीं है? स्वर वेद के अंदर तो स्वामी जी ने सदगुरु की महिमा कई बार कई जगह गाई है। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, अपथ पर दर्शक विश्व का सदगुरु देव कहाय। देवों में गुरुदेव हैं
मूल पूजा गुरुदेव, गुणानुवाद गुरु रूप है, वर सेवा गुरु सेव। तो एक शब्द गुरुदेव का, ताको अनंत विचार, अथा के मुनिजन पंडिता, वेद न पावत पार। तो वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया शेष महेश। गीता हूँ कि गम नहीं, ता सदगुरु उपदेश। गुरु महिमा नहीं कही थके, थकित शारदा शेष। जिन जाना तिन पाइया, सदगुरु चरण अशेष। तो परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गयो बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। सदगुरु रक्षक जीव जहाना, यही सब शांति उपाय न आना। जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तह रक्षा सदगुरु से हुई। सदगुरु की शक्ति अपने चेतन केंद्र से कार्य करती है। शास्त्री कहते थे, बैठो चेतन केंद्र पर, बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास। मुक्ति सदा फल भक्ति रस, अनुभव सुख है पास। चेतन गुण चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। तो उसी चेतन आधार को हमें पकड़ना है। खाते पीते सोते जागते चेतना हमारी कहाँ रहे? गुरु के केंद्र पर रहे। राजस्थान में मैं जाता हूँ, वहाँ पर वहाँ की जो बहनें हैं कुएं से पानी निकालती हैं। वहाँ का कुआं भी बड़ा विचित्र होता है। पानी निकाल लेती हैं, सिर पर रख लेती है, बगल में डोली भी रहती है, सहेलियों से बात कर रही हैं, हंसी दिलगी भी कर रही हैं, लेकिन चेतना कहाँ है कि घड़ा हमारा गिरने न पावे। समारो सा किशोर तीन फूटे गगरी, समारो सखी सूरती न फूटे गगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, समारो सखी सूरती न फूटे गगरी। तो निस्दिन सूरती घड़ा पर राखो, अरे निस्दिन सूरती घड़ा पर राखो। साईं मिलन की जुगती यही री, सम्हारो सखी सूरती न फूटे गगरी। वह कौन सा विज्ञान है कि योगी संसार में रहते हुए भी संसार से
अलग रहता है। वह विज्ञान स्वर वेद के अंदर है। द्वार न रूधे पौन न रोके, नहीं अनहद अरुझावे, यह मन जाए जहां जब लगही परमात्म दर्शावे। पूजा प्राण क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे। रहे कर्म करे, कर्म करे रहे निह कर्मी, कर्म करे रहे निह कर्मी, ऐसी जुगति बतावे। सदा विलास, सदा विलास त्रास नहीं मन में, अरे भोग में जोग सिखावे, भोग में जोग लगावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे। डोरी डगर, डोरी डगर गगन सिर ऊपर, डोरी डगर गगन सिर ऊपर, गेरुणा मध्य धरी। अचेतन चलया सुरति नहीं चूके, चेतन चलया सुरति नहीं चूके। उल्टा उल्टा नीला बही, उल्टा नीला बही। सम्हारो सखी सुरति न फूटेगा गरी। अरे बड़ा भया तो, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल मीठा पर ऊंचा तरुवर, फल मीठा। ये आचार्य देव जी की वाणी बोल रहा हूं मैं, उन्हीं के शब्दों में। फल मीठा पर ऊंचा तरुवर, कौन जतन से पावऊं जी। अरे कितने लोग चढ़ाई बिन भेदा, कितने लोग चढ़ाई बिन भेदा। देखा देखी यूं ही, देखा देखी यूं ही। रपटी पाव गिर पड़े अधर पर, आई परे भूमाही, आई परे भूमाही। तो फल मीठा पर ऊंचा तरुवर, कौन जतन से पावऊं जी। तो उस अमृत फल को प्राप्त करना है, और वह अमृत फल मिलता है कहाँ, जहाँ पर सदा फल हैं। सदा फल्यम ददाति, जो चारों फलों के प्रदाता हैं। 100 से अंकित है तिरुनामा, 2 से दया करो बिनुदामा। फ से फिर नहीं मिलत शरीरा, ल से सुरत होय बलबीरा। आचार्य श्री एक भजन और गाते थे, कितना सुनाई बहुत याद बा, अब समय कम बा, बहुत बहुत बोल रहे बानी। अब संतो शब्द भेद ना पवला, संतो शब्द भेद ना पवला। का कैला, अरे गेरुआ पहिरी के भेष बनवला, गेरुआ पहिरी के भेष बनवला। आ साधु तुरंत कहला, आ भेष बनवला, भेष बनवला, पर भेद न जानला।
आ घर घर टुकड़ा खैला, भेष बनौला पर भेद न जनला, घर घर टुकड़ा खैला। संतो शब्द भेद ना पौला, तो सगरे तीर्थ तू ही घूमी अला, सगरे तीर्थ तू ही घूमी अला। अरे बैला घूमेला जैसे घानी, बैला घूमेला जैसे घानी, आ काया में करतार बस तुम्हें सोना ही पहचानी। तो पंछी के खोज, पंछी के खोज मीन का मार्ग अनुरागी लौलीना, कहे कबीर सुन गोरख योगी, यह मार्ग अति झीना। मार्ग बतावे विहंगम संत जना। तो इस तरह से तो बहुत भजन है, बहुत शब्द है, बहुत वाणियाँ है, अथाह सागर है, उमड़ रहा है। फिर कभी समय से चर्चा होगी, वाणी होगी। समय अब बहुत हो चुका है। कबीर साहब की जन्म जयंती प्रकट दिवस के अवसर पर हम सभी सदगुरु के चरणों में भक्ति की मांग कर रहे हैं। भूमंडल के अंदर जो भी पिपासु हैं, जो भी विहंगम योग से जुड़े हैं, वे ऑनलाइन के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। पूरे विश्व को जो भी आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, जिनके अंदर अध्यात्म की पिपासा है, अथवा जो हमारे प्यारे भक्त शिष्य विदेश में हैं, सबको मैं संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग विहंगम योग के आंतरिक भेद साधन से अवगत तो हैं ही हैं, साधन करते रहें। निश्चित है हमें सदगुरु के प्रकाश में प्रभु को पाना है। उत्तम कोटि पुरुष की यह अवधि खटमास, मध्यम कोटि साधकना अधिक समय अभ्यास। ज्यों जस तस्व अस्तित्व है, त्यों तस् समय विकास। न्यूनाधिक का भेद है, अधम कनिष्ठ उदास। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, स्थिति चतुर्थ कोई पार। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। हम सबका संकल्प मान, महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सदगुरुदेव की जय।